ईरान फिर से बना रहा है अपना न्यूक्लियर अड्डा, लेकिन ये वो नहीं जो पिछले 3 तबाह हो गए। ये अलग है। परचीन साइट पर तेजी से तामीर का काम जारी है। सैटेलाइट इमेजेस से ये खुलासा हुआ है, जिसके बाद इसराइल से लेकर अमेरिका तक हलचल तेज हो गई है। उधर आयतुल्लाह खामेनी ने अमेरिका से कहा है, दूर रहो, हर मामले में टांग नहीं अड़ाते। और अमेरिका खिसिया गया है। क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको, क्योंकि हालात बहुत टेंस हो गए हैं। वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ISIS इसने अपनी नई रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ईरान अपने पुराने न्यूक्लियर ठिकाने तालेगान 2 को फिर से खड़ा कर रहा है। इसका नाम याद रखिएगा, तालेगान 2। तो ये फिर से खड़ा हो रहा है, कहा जा रहा है। ये वो अड्डा है जिसे पिछले अक्टूबर 2024 में इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक में तबाह करने का दावा किया था, जब ईरान और इसराइल के बीच एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स हुई थी। 27 सितंबर 2025 की सैटेलाइट तस्वीरें आज निकलकर सामने आई हैं, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि तेहरान के साउथ ईस्ट में मौजूद परचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 गुंबदनुमा इमारतें तेजी से बन रही हैं। उनके पास ही में 2 छोटी साइड बिल्डिंग्स और ज़मीन के नीचे जैसे ब्लास्ट ट्रैप स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे हैं। इस थिंक टैंक के मुताबिक ये वही इलाका है जहां पहले ईरान का अमाद प्रोजेक्ट चला करता था। अमाद एक सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो 1989 में शुरू हुआ था, और बताया जाता है कि इसे 2003 में बंद कर दिया गया था। ये रिपोर्ट कहती है कि मई 2025 की तस्वीरों में इस तबाह ढांचे पर काला टेम्पररी कवर था, काला कवर दिख रहा होगा। इसके बाद जून की तस्वीर आती है, यहाँ नई नींवें खोद दी गई दिखाई देती हैं, और फिर अगस्त आता है जहाँ 45 बाय 17 मीटर की गुंबदाकार या गुंबददार इमारतें बनती हुई दिखी। यानी बहुत कम वक्त में ही इस साइट पर बहुत तेजी से काम किया गया। न जाने कितने मजदूर लगाए गए होंगे। इसके बाद सितंबर की तस्वीर सामने आती है, जिसमें तीसरा स्ट्रक्चर और नई इमारतें भी जुड़ जाती हैं। इस रिपोर्ट में हालांकि ये भी कहा गया है कि अभी तक इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं है कि यहाँ पर न्यूक्लियर हथियार बनाए जा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, या कुछ न्यूक्लियर जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो वगैरह हो रहा है। लेकिन ऐसे किसी शक से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये भी इस रिपोर्ट में दर्ज है। कहा गया है कि हाई एक्सप्लोजिव टेस्ट चैम्बर या PETN प्लास्टिक एक्सप्लोजिव कैपेबिलिटी दोबारा खड़ी की जा रही है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो फिर उसी काम के लिए लड्डू बनाने के नहीं है। न्यूक्लियर बम से बहुत रिलेटेड मामला है इसका। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन नई गुंबददार छतों को बाद में मिट्टी से ढककर एयर स्ट्राइक से बचाने की प्लानिंग भी हो सकती है। इस रिपोर्ट का मतलब यही निकलता है दोस्तों कि ईरान ने जो तबाह हुआ था उसे चुपचाप फिर से जिंदा करना, बनाना शुरू कर दिया है, और ईरान के दुश्मन समझ नहीं पा रहे कि अंदर चल क्या रहा है। फिलहाल जो कुछ भी है उससे कुछ बड़ा होने की खुशबू बाहर निकलकर सामने आ चुकी है। लेकिन ये किस्सा अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अभी इस किस्से में दूसरा पार्ट भी बाकी है। सुनिए ज़रा। डेविड ऑलब्राइट ने खुलासा किया है कि ईरान बना रहा है ब्लास्ट ट्रैप वाला न्यूक्लियर अड्डा। लेकिन डेविड ऑलब्राइट ये है कौन? असल में ये एक अमेरिकी साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर हथियारों के एक्सपर्ट डेविड ऑलब्राइट, जो इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वही ISIS के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने 21 अक्टूबर 2025 को कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हुए ईरान की तालेगान 2 न्यूक्लियर साइट को लेकर सीरियस वार्निंग दी है। ऑलब्राइट ने लिखा, हम जैसे जैसे तालेगान 2 की स्टडी कर रहे हैं, हमें ज़्यादा यकीन हो रहा है कि ये साइट ब्लास्ट मिटिगेशन यानी कि हवाई हमले की मार से बचाव के लिए बनाई जा रही है। यानी कहीं अगर किसी को बचना है तो इसका मतलब वो वहाँ पर सीक्रेटली बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जिस पर हमला हो सकता है। उन्होंने पेपर पर बना एक आसान सा स्केच भी शेयर किया, साइंस के लोग बड़ी आसानी से समझ लेंगे। इसमें दोनों तरफ बनी साइड एंट्रेंस बिल्डिंग्स को इस तरह दिखाया गया है कि अगर उन्हें मिट्टी से ढक दिया जाए तो पीछे की तरफ
ब्लास्ट ट्रैप फीचर बन जाएगा, यानी धमाके की ताकत को अंदर रोकने या मोड़ने का इंतज़ाम। ऑलब्राइट ने अपनी इस पोस्ट में लिखा कि ये वो पैटर्न है जो ईरान इस एहतियात के मद्देनज़र अपना रहा है कि अमेरिका या इसराइल फिर से उसके न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। यानी ईरान को इस बात का खदशा है, इसीलिए अपने स्ट्रक्चर में चेंज किया है, ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। लेकिन ऑलब्राइट ने साथ ही वार्निंग भी दी कि ऐसी हरकतों से ईरान उस चीज़ को और नज़दीक खींच रहा है जिससे वो खुद बचना चाहता है, यानी इसराइल और अमेरिका के फिर से शुरू होने वाले हमले। और अगर वो हमले दोबारा शुरू हुए तो इस बार सिर्फ ठिकाने नहीं बल्कि ईरान की लीडरशिप भी निशाने पर होगी। कुल मिलाकर लीडरशिप का इशारा समझ रहे हैं? आयतुल्लाह खामेनी, मसूद पेज़ेश्कियान और जितने टॉप लीडर्स हैं वो। कुल मिलाकर ईरान डर कर बैठने वालों जैसी शय का नाम नहीं है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत और जुर्रत पर बादलों के ऊपर से भी नज़र रखी जा रही, सैटेलाइट से। और डर है ये कि डर के साए में जीने वाला इसराइल कहीं फिर से कोई हिमाकत ना कर बैठे। वैसे बार बार की इन्हीं हिमाकतों से बचने के लिए ही शायद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, और शायद इस बार वो अपनी हर कसम और हर वादा तोड़कर दुनिया को एक बड़े धमाके से चौंका दे। बार बार कह रहा हूँ, 2 महीने से ऑप्शन बहुत कम बचे हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वजूद की जंग है और ख़ुद को बचाने के लिए इंसान और मुल्क कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ध्यान रखिएगा। अब ज़रा समझिए कि आयतुल्लाह खामेनी के एक बयान से कैसे अमेरिका बिलबिला गया। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, और खामेनी कह रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला कि हम क्या खाएंगे क्या बनाएंगे। तेहरान और वाशिंगटन यानी ईरान और अमेरिका के बीच फिर से तकरार तेज़ हो गई है। खबर 21 अक्टूबर की है। ईरान के रहबर सैयद अली खामेनी के कल दिए सख्त बयान के कुछ घंटों बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका कभी ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा, चाहे जो हमें करना पड़े। ईरान इंटरनेशनल अखबार का दावा है कि उससे व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल ने, जो ट्रंप के साथ बैठते हैं, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है, ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दरअसल कल अपने बयान में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा था कि अमेरिका को क्या लेना देना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी है या नहीं है। ये दखल अंदाजी गलत और जबरी है। उन्होंने ट्रंप की बातचीत की पेशकश भी ठुकरा दी और कहा कि वो कहता है मैं डील मैन हूँ, लेकिन अगर डील में ज़ोर ज़बरदस्ती और पहले से तय नतीजे हों तो वो डील नहीं, ठोका गया हुक्म होता है, और ईरानी कौम ऐसे हुक्म नहीं मानेगी। ये आयतुल्लाह खामेनी का बयान था। सीधा सीधा मुंह पर उठाकर ऑफर को फेंक कर मार दिया कि नहीं, तुमसे बात नहीं करनी। तुम चाहते हो कि जो तुमने तय कर लिया है हम उस पर आकर तुम्हारे साथ कुर्सियां गर्म करें। अरे कुर्सी गर्म करने वालों में से नहीं है। इस पर अमेरिका ने थोड़ा सा नरम लहजा अपनाया और कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ईरान जैसी रिजीम जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में मौत फैलाई, उसके लिए भी दोस्ती और कॉपरेशन का दरवाज़ा हमारी तरफ से खुला है। ये याद दिलाया गया। नरमी। अमेरिकी ओहदेदार ने ट्रंप के हालिया इसराइली पार्लियामेंट में दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर ईरान के लीडर, ट्रंप ने ये नेसेट में कहा था अभी जब इसराइल गया था हफ्ते भर 5 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, अगर ईरान के, ट्रंप ने कहा था नेसेट में, अगर ईरान के लीडर रेजिस्टेंस मूवमेंट से किनारा कर लें और इसराइल के वजूद को मान लें, उसे तस्लीम कर लें, तो ये पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ी नेकी होगी। ईरान कहाँ मानने वाला। फिलहाल हालात ये हैं दोस्तों कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से टेंशन अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, अपने चरम पर। और जून के महीने में जो हालात बने थे जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने बमबारी की थी, कुछ वैसी ही हलचल बढ़ गई है, कुछ वैसे ही हालात बन रहे हैं। क्योंकि कल भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर एक रिपोर्ट आई थी कि ईरान तेज़ी से काम कर रहा है, वो इस्फहान वगैरह की थी। आज तो दूसरी ही साइड, चौथी साइड का आगे ईरान उससे ध्यान हटाकर इधर काम कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट से चीज़ें छुपी नहीं, कुछ चल रहा है सर।
جس کی بار بار کہا نہیں جا سکتا، بڑی ہائپوتھیٹیکل باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بالکل تو آنکھیں بند نہیں ہو سکتی. کچھ تو چل رہا ہے، ورنہ اتنی یہ اسرائیلی میڈیا بھی بھرا پڑا ہے، جے فیڈ بھی اسی خبر سے، اور دنیا کے اخبار بھی بھرے پڑے ہیں. کچھ ہے سیریس جس کو چاہ کر بھی پوری طریقے سے کہا نہیں جا رہا. لیکن ایران کا نیوکلیئر پروگرام ویسٹ اور اسرائیل کی نظروں میں کھٹکتا تھا، کھٹکتا رہے گا، یہ بات تو طے ہے. فی الحال اس ریسرچ شو میں اتنا ہی. بڑی محنت لگتی ہے پڑھنے میں، سمجھنے میں، اور آپ تک آپ کی وہ بات جو آسان زبان میں آپ کو سمجھ آ جائے وہ پہنچانے میں وقت لگتا ہے. پچھلا ویڈیو ہمارا 3 گھنٹے یوٹیوب میں کسی گلچ کی وجہ سے اٹکا رہا تو دیر سے آیا. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، دیر سے آنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے. صبح اٹھ جائیں 6 بجے، اس کے بعد ویڈیو نہ جا پائے، دوپہر میں 2 بجے تک، سے سوچئے کون قسمت آتا ہوگا. تو ویڈیو دیر سے آ رہے ہیں، کئی وجہیں ہیں. بس ساتھ بنے رہیے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.